आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं इस तरह की वीडियो आज बना रहा हूँ, नॉट एट ऑल. Another match in the World Cup, another defeat for Pakistan against Australia this time. और I'm just I don't know, एक तो वैसे ही मुझे बड़ा टाइम लगता है मैच हारने के बाद ना वापस रिकवर करने के लिए. अजीब सैड हो जाता हूँ मैं, जैसे ब्रेकअप के बाद नहीं हो जाता बंदा. एनीवे, सो बात करेंगे हम लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन बाबर्स कैप्टनसी एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोना टॉक अबाउट, एंड सम एनालिसिस ऑन सम प्लेयर्स, सम क्वेश्चन मार्क्स. बट सबसे पहली चीज़ तो यार कि पाकिस्तान टीम भाई कमाल है. एक तरफ वर्ल्ड रिकॉर्ड चेज हो रहे होंगे, मतलब लॉजिक जो है ना, और ये स्टैट्स आप जितनी भी वर्किंग कर लो ना, पाकिस्तान टीम समहाउ मैनेजेस टू जस्ट फेल. और मतलब आपके सारे लॉजिक्स, आपके सारे स्टैट्स जो है ना, वो फेल हो जाते हैं इस टीम के आगे समहाउ. सो मैं अपनी तरफ से बड़ी अपनी वर्किंग करके, एक्सपर्ट्स जो हैं वो सारे अपने एनालिसिस शेयर कर रहे हैं और वो पुट्ठे पड़ जाते हैं. और मैं तो टू बी ऑनेस्ट आई शर्मिंदा हो रहा था कि यार मतलब दिस वाजंट सपोज टू गो लाइक दिस. ये ऐसे क्यों हो रहा है और ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, एंड व्हाट इज़ बाबर थिंकिंग. सो स्टार्ट करते हैं बाबर की कैप्टनसी से, ऑल द वे फ्रॉम द टॉस. तो आई थिंक इट वाज अ गुड टॉस टू विन. आई डोंट नो क्यों लोग कह रहे हैं कि टॉस जीत के जो है वो विदाउट एनी वर्किंग, विदाउट एनी एनालिसिस लोग ये बोल रहे हैं. सो इट वाज अ गुड टॉस टू विन. उसकी वजह ये है कि ये जो ग्राउंड है, इट इज़ नोन फॉर टीम्स हु आर चेजिंग टू विन. 60% या उससे भी ज़्यादा जो है वो रिकॉर्ड है कि यहाँ पे जो टीम्स सेकंड बैट करती हैं वो विन करती हैं. ड्यू फैक्टर नॉर्मली इस ग्राउंड में होता है बहुत ज़्यादा. कल नहीं था, अनफॉर्चुनेट था, बट ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें जो आप पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो आप यही प्लानिंग करके आते हो कि यार क्या हमें करना चाहिए टॉस जीतने के बाद. आई थिंक इट वाज अ गुड टॉस टू विन. इनफैक्ट जब पाकिस्तान टॉस जीता तो मुझे लग रहा था यार आधी गेम तो ना यहीं पर सेट हो चुकी है हमारी, एंड बट अनफॉर्चुनेट था. एंड ड्यू फैक्टर होता है, प्लस ग्राउंड बड़ा सा छोटा है, तो आपके लिए चेज करना जो है जनरली ईजी होता है. स्टार्ट में सुबह में बॉल करना बेहतर होता है, बेहतर स्विंग होता है. स्पिनर्स को भी कुछ ना कुछ जो है वो स्पिन मिल जाता है बॉल पे, ग्रिप अच्छा रहता है बॉलर्स का. ये वो चीज़ें हैं, बट अगेन अगेंस्ट ऑल ऑड्स लाइक आई सेड. और एक और स्टैट जो मैंने पहले पुरानी वीडियोस में भी शेयर किया था कि अभी तक वर्ल्ड कप में मेजॉरिटी ऑफ द टीम को 70-75% जो टीम्स हैं जो टॉस जीती हैं वो मैच हारी हैं, और कल भी ऐसे ही हुआ. सो टॉस के बाद इट वाज अ गुड टॉस टू विन, गुड डिसीजन थी बाबर की, बट खाली टॉस जीतने से ऑब्वियसली नहीं हो जाता, और ये हमने देखा. तो उसके बाद बात करते हैं हम बॉलिंग की आते हैं. तो शुरू के 5 ओवर्स तक तो जो है वो संभाला हुआ था बॉलर्स ने. शाहीन को इतने रन्स नहीं पड़े थे, अच्छी इकॉनमी थी. अपसेट आया जहाँ पे कैच ड्रॉप हो गया. ठीक है, उसामा मीर की जो इंक्लूजन थी टीम में, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था उससे पहले शादाब के ऊपर. तो उसामा के ऊपर एक प्रेशर था कि यार मैं शादाब को रिप्लेस कर रहा हूँ, मुझे प्रूव करना है अपने आप को. बट यार ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो आपका करियर मेक और ब्रेक करती हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली उसामा ने उस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं लिया. आई डोंट नो वो क्या प्रेशर था कि शादाब को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, फिर कैच ड्रॉप हो गया. ठीक है, उसके बाद आई थिंक वो चीज़ जेन में बैठ गई, एंड ऑस्ट्रेलिया ने उसका एडवांटेज उठाया. आई थिंक ठीक है यार, कैचेस विन मैचेस, बट वी आर नॉट द ओनली टीम जो कैचेस ड्रॉप करते हैं. सो कैच ड्रॉप हो गया, जस्ट गेट योर हेड हाई, वापस गेम में आए. आई थिंक वहाँ पे भी वी लॉस्ट मोमेंटम, और उसको कैपिटलाइज किया ऑस्ट्रेलिया ने, विच इज़ वाई वी लॉस्ट सम वेरी, आई थिंक एटलीस्ट 30-40 रन तो हमने उधर डाउन होकर जो है वो दे दिए. सो ये चीज़ है जिस पे फोकस करना चाहिए था पाकिस्तान को. फिर उसके बाद आते हैं बॉलिंग चेंजेस जो बाबर ने की. सो हसन अली को ठीक है चेंज करा दिया, थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर खा रहा था. शाहीन को आई थिंक 1-2 ओवर और कराने चाहिए थे. उसने एक चांस आपको दिया था, विकेट नहीं जा सकी वहाँ पे. इकॉनमी अच्छी थी, रन्स नहीं पड़े थे शाहीन को. ही वॉज बॉलिंग वेरी सुपर्बली, और मेरे हिसाब से तो शाहीन का ये कमबैक था बैक इन हिज फॉर्म. तो उसको ओवर नहीं दिए ज़्यादा. आप इफ्तिखार को ले आए वेरी अर्ली. अगर आपने इतना अर्ली चेंज करना भी था, प्रॉबेबली नवाज को जो रिलेटिवली न्यू बॉल होती है उसके साथ करा देते ओवर. सो उसके बाद कोई ये जो पावर प्ले 1 और 2 के बीच में बाबर ने तकरीबन कोई 5 बॉलर्स ही चेंज कर दिए 5 ओवर्स के अंदर. टू मैनी चेंजेस. आई डोंट नो ये क्या गेम प्लान था जो ये सोच के आए थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. क्लियरली इट डिड नॉट वर्क. एंड अगर तो बाबर घबरा गया था, जो कि मुझे ऐसे लग रहा था कि वो घबरा गया है, सो क्लियरली वो चेंजेस बिल्कुल भी अच्छा उन्होंने रिफ्लेक्ट नहीं किया बाबर की कैप्टनसी के ऊपर. एंड इफ्तिखार, जो आपको पता है कि यार पहले भी मैं ये वीडियोस में कह चुका हूँ कि उससे पूरे 10 ओवर बॉल कराए जा सकते हैं, और उसने ये हमें प्रूव कराया कि यार उसकी लाइन लेंथ कंपेयर टू अदर बॉलर्स सबसे बेहतर थी. उसके 10 ओवर्स क्यों नहीं पूरे कराए गए. एंड हारिस रऊफ को इतनी जल्दी इन द अटैक आप ले आए, उसकी सेंस नहीं बनती. हमें पता है कि रिलेटिवली न्यू बॉल के साथ हारिस इज नॉट दैट गुड. और फिर वही हुआ,
उसको बहुत ज़्यादा स्कोर पड़े जब उसने अपनी वेरिएशंस लाई और वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स जब हमें पता है वो बेहतर करते हैं तो उसने एक अच्छा कमबैक किया, बट बहुत ज़्यादा डैमेज जो है वो हो चुका हुआ था उससे पहले ही। जहाँ 450 तक की बात जा रही थी, आई नो 368 तक हमने रिस्ट्रिक्ट कर लिया, बट वो 368 भी इज़ अ ह्यूमंगस टास्क यार। और हर दफ़ा तो नहीं होता ना कि आप हर दिन जो है वो रिकॉर्ड बना रहे हैं, रिकॉर्ड चेज़ कर रहे हैं। सो व्हिच इज़ व्हाई अब मैं बॉलिंग की तरफ आ रहा हूँ, हम इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं, सॉरी बैटिंग की तरफ आ रहा हूँ, व्हिच इज़ व्हाई हम बैट्समैन को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक बड़ा अच्छा स्टार्ट हमें मिल गया, इमाम अच्छा खेल रहे थे, अब्दुल्ला अच्छा खेल रहे थे, बट आई बिलीव कि अभी भी जो एक एग्रेसिव इंटेंट है ना, आई स्टिल फील पाकिस्तान जो है वो मॉडर्न एरा वाली जो क्रिकेट है ना वो नहीं खेल रहे थे, नॉट टू एग्रेसिव, दे नॉट टेकिंग टू मेनी चांसेस। ऐसे लगता है कि इफ्तिखार जो है इज द ओनली वन हु हैज़ द कैपेबिलिटी टू हिट सिक्सेस। वो जब भी आया ना इफ्तिखार, वो चाहे जल्दी थोड़ा आउट हो जाता है, आई वॉज होपिंग कि कल वो लंबी इनिंग्स खेलता, लेकिन यार उसकी जो इंटेंट है ना, खुदाई कसम, आई ट्रस्ट मी वी हैव दैट बैट्समैन। जिस तरह साउथ अफ्रीका के पास क्लासन हो गया, इंडिया के पास हार्दिक पांड्या हो गया, आपको चाहिए एंड में कोई बंदा हिट करे, वो चाचू हैज़ द कैपेबिलिटी टू मेक दैट इम्पैक्ट। आई वॉज होपिंग वो लंबी इनिंग्स खेलता, बट नहीं खेला। बट यार वो इंटेंट कहीं पीछे नजर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, बाबर पे मैं बाद में आऊँगा, जो हमारे ओपनर्स भी हैं, मतलब वो अटेम्प्ट्स नहीं हो रही। ठीक है, 50 स्कोर कर ली, बट थोड़ा बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ भी हो सकता था कंसिडरिंग जो मैच था। एंड प्रॉब्ली इफ्तिखार के बाद रिजवान इज़ द वन जो थोड़ा ज़रा ज़्यादा एग्रेसिव होता है, बट स्टिल वो मतलब बहुत छोटा ग्राउंड था यार, और मुश्किल से जो हमने सिक्सेस स्कोर किए वो हार्डली हमने जो है ना वो बाउंड्री लाइन क्लियर की है। सो यहाँ से थोड़ा सा जो इंटेंट है ना, अभी भी एग्रेसिव इंटेंट वो कम है। इंडिया से कंपेयर्ड अगेंस्ट डेफिनेटली बेहतर है, बट स्टिल आई बिलीव कि वो एग्रेसिव इंटेंट हमें ज़रूर चाहिए। क्यों चाचू के आने तक का ही हम वेट करते हैं टू स्टार्ट हिटिंग सिक्सेस यार? अभी वो टाइम खत्म हो चुका है। वी नीड टू मेक मोर एग्रेसिव अटेम्प्ट्स एंड ऑब्वियसली कैलकुलेटेड, बट जहाँ हमें पता हो यार यहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ है, तो यार उसको उड़ाओ भाई, सिक्स मारो। और कल वाली जो बाउंड्रीज थी, कल वाला जो ग्राउंड था, वो आपको नहीं मिलना है इंडिया में हर जगह। सो वो एक खैर, अब बॉल बैट्समैन पे क्या ही मैं इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करूं, बट बाबर के ऊपर हम आएंगे। बाबर भाई, आपने अपने हेटर्स को चुप कराना था, आपने अपने फैंस को ही चुप करवा दिया। मतलब यार, टू बी ऑनेस्ट, अगर मेरे पास बाबर के स्टैट्स पड़े हों सामने एंड कोई मुझे कहे यार ये इस बंदे के लास्ट 10 स्टैट, ये इसके लास्ट 10 मैचेस के स्टैट्स हैं, एशिया कप से ले लें आप, और ये इसकी परफॉर्मेंस रही है, क्या इसको अगले मैच में खिलाना चाहिए? अगर आप बाबर का नाम हटा देना वहाँ पे, उसको मतलब मिटा दें बाबर का नाम, मैं कहूँ यार इस प्लेयर को तो अगले मैच में नहीं होना चाहिए। एक्सपर्ट्स इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज इज द कैप्टन ये नहीं होगा। तो यार बात यहाँ तक पहुँच गई है, कहाँ हम उसको विराट कोहली से कंपेयर कर रहे थे और कहाँ ये बात आ गई है। आई मीन खैर वो एक अलग डिबेट है, मैं कभी भी इस कंपैरिजन वाली चीज़ में नहीं पढ़ता हूँ, बट बाबर नीड्स टू स्कोर इन बिग मैचेस। ये अब एक ऐसी बात नहीं है कि एम ही हम बोल रहे हैं, ये ऐसे ये स्टैट्स हैं हमारे पास, नंबर्स ये बोल रहे हैं, एंड ही विल परफॉर्म इन अ मैच जहाँ पे हमें कोई खास ज़रूरत नहीं है। सो आई एम नॉट टू श्योर कि कौन से बड़े मैच में आफ्टर स्पेशली 2019 का जो वर्ल्ड कप था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, कौन से बड़े मैच में जो है वो इस तरह से बिग इम्पैक्ट परफॉर्मेंस दी हो। मैं वनडे इंटरनेशनल्स की बात कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली एक क्वेश्चन मार्क है, कैप्टनसी का प्रेशर है, बिग मैच प्रेशर नहीं कोप अप कर पा रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि ओवरऑल पूरी टीम ही जो इंडिया में प्रेशर है, इंडिया का जो क्राउड है उसका प्रेशर नहीं कोप अप कर पा रहे हैं। सो वो चीज़ उनके जेहन में बैठ गई है, मुझे तो ऐसे लग रहा है, विच इज़ वाई दे आर स्केर्ड। मैं बता रहा हूँ, आई हैव सीन आवर प्लेयर्स, दे आर वे बेटर देन दिस, और वो बहुत घबरा के खेल रहे हैं, वो बहुत डर के खेल रहे हैं। सो आई डोंट नो ये डर अब कैसे जाएगा, और कितने मैचेस चाहिए, इतने मैचेस अब हमारे पास बचे ही नहीं हैं। सो क्या बात करें अब गलतियों के ऊपर, मतलब इट वाज अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग परफॉर्मेंस स्पेशली फ्रॉम द बॉलर्स। और मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि यार बैट्समैन ही बेचारे कोशिश कर रहे हैं वो बॉलर्स का जो है गन संभालने की। एक मौका मिला कि बैट्समैन ने गन मारा एक मैच में, वो बॉलर्स हमारे वो भी नहीं संभाल पाए। तो एक मेजर 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 क्वेश्चन मार्क है ये अगेन बॉलर्स पे। उसामा मीर की अगर बात करें तो नेगेटिव्स पे अगर मैं नहीं फोकस करूंगा, जो पॉजिटिव्स हैं डेफिनेटली क्लियरली उसामा ने जो है वो कैच ड्रॉप किया, नो डाउट, बट उसके बाद आई थिंक ही ट्राई टू मेक अ स्ट्रॉन्ग कमबैक। उसने एक और कैच पकड़ा, उसके बाद उसने कॉटन बॉल किया, स्मिथ को बड़ी विकेट थी, एंड जनरली उसने ओवर में मतलब 4 बॉलें अच्छी कराता था, 2 बॉलें लूज करा देता था। और उस वक्त ऑस्ट्रेलिया सेट था उस पोजीशन पे कि जहां लूज बॉल आ रही थी वो लोग नहीं छोड़ रहे थे, उन्होंने नहीं छोड़ा। तो थोड़ा सा हार्ड लक भी होगी उसके साथ, कुछ उसकी अपनी गलती भी थी, बट trust me from technical point of view, he did put in some good balls better than Shadab. So अगर
मेरे से पूछा जाए, आई थिंक एक और मैच तो उसामा को डेफिनेटली ट्राई कराना बनता है. सो एक मैच के ऊपर नहीं कर सकते. बाबर ने भी कैच छोड़ा, बाबर ने भी नहीं परफॉर्म किया, तो अब आप बाबर को भी निकाल देंगे. सो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको जेन में रखना बिफोर वी गो इनटू द नेक्स्ट मैच. बट टू बी ऑनेस्ट, things are not looking good for Pakistan, and as a Pakistan cricket team fan, मैं भाई हमारी तो यही ज़िंदगी है. सुबह उठते हैं एक्साइटेड मैच के लिए एंड उम्मीद लगाते हैं कि पाकिस्तान आज जीतेगा, पाकिस्तान कहीं मैच फंसा देता है और लगता है हार जाएगा, फिर वहाँ से निकाल के ऐसी पोजीशन में ले लेते हैं कि यार अब तो जीत गए हम, इस पोजीशन में हैं और जीत जाएंगे, और वो जीता हुआ मैच पाकिस्तान हार जाता है. फिर हम सैड हो जाते हैं और आखिरी बॉल तक देखते हैं जबकि पता होता है कि यार हार चुके हैं. एंड उसके बाद अफसोस में चले जाते हैं. अगले दिन उठते हैं और दूसरे दिन फिर से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए सपोर्ट. तो यार हम तो ऐसे ही हैं, ठीक है, क्रिटिसाइज करते हैं अपनी टीम को, बट दूसरे दिन वापस खड़े हो जाते हैं क्योंकि हम भी यही हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी यही है. आपसे हम हैं, हमसे आप हैं. सो बट द पॉइंट इज के थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड. हम तो सपोर्ट करते रहेंगे बट कुछ बहुत कम पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल रही हैं. मैं बड़ी ज़बरदस्ती कोशिश कर रहा हूँ पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर सोचने की. So yeah, I don't know. Again, I think going into Afghanistan match, खैर इस पे अलग से बात करेंगे डिटेल में, but going into Afghanistan match, I don't think much changes are needed. I think bowling में बाबर needs to make smart changes कि कब किस बॉलर को लेके आना है, needs to know his strength. एक चेंज जो मैं चाहूँगा, जो कि मैं पहले भी बोल रहा हूँ, वो नवाज़ का है. इस मैच से पहले भी, इंडिया के मैच के बाद भी मैंने ये स्टैट्स भी शो कराए हैं कि यार नवाज़ की नहीं है कोई परफॉर्मेंस. मतलब ना वो कोई विकेट ले रहा है, ना वो रन स्कोर कर रहा है. मतलब आई एम नॉट श्योर उसको ऑलराउंडर क्यों कहा जा रहा है. वनडे इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूँ. सो मेजर क्वेश्चन मार्क. आई बिलीव आगा होता तो बेहतर बॉल भी करा लेता नवाज से, कुछ शायद रन भी ज़्यादा स्कोर कर लेता. बट इफ्स एंड बट्स हैं. आई थिंक कैप्टनसी नीड्स टू बी ऑन पॉइंट एंड बस अब किसी मौजे का ही वेट करते रहेंगे हर दफ़ा. आई थिंक यही हो सकता है. बट जो अफगानिस्तान वाला मैच है, इट्स वेरी क्रूशल. पाकिस्तान नीड्स टू मेक अ स्टेटमेंट कि यहाँ से हम वापस एक कमबैक मार रहे हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया हैव डन. तो हम भी कमबैक करने की पोटेंशियल रखते हैं. बट वो बॉयज़ ये डर जब तक अपने ज़हन से नहीं निकालेंगे ना, आई डोंट थिंक कुछ होगा. खैर आज के लिए इतना ही. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन एंड होपफुली पाकिस्तान विल मेक अ स्ट्रॉन्ग कमबैक. नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मेरी स्टार्टिंग 11 जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट होनी चाहिए, क्या चेंजेस हमें करने चाहिए. बट दैट्स इट फ्रॉम टुडे. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.